हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल MCQ वाला में। आज हम जो हमारा हिंदी का व्याकरण का सीरीज चल रहा था, आज उसका हम पार्ट 3 लेकर आए हैं, जो है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पर निबंध, या फिर पर्यावरण और प्रदूषण, या पर्यावरण संरक्षण का महत्व, या पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता। आप जितने भी चीज़ें देख रहे हैं, अगर इनमें से कोई भी आता है तो आप इसी प्रकार से निबंध लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं या जो हेडिंग्स हैं उनको देख लीजिए। पहले हमको प्रस्तावना, फिर प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण की समस्या और उससे हानियाँ, समस्या का समाधान, फिर उपसंहार। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं। प्रस्तावना, जो हमें चारों ओर से परिवृत्त किए हुए हैं वही हमारा पर्यावरण है। इस पर्यावरण के प्रति जागरूकता आज की प्रमुख आवश्यकता है, क्योंकि यह प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषण की समस्या प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के लिए अज्ञात थी। यह वर्तमान युग में हुई औद्योगिक प्रगति एवं शस्त्रों के निर्माण के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। आज इसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि इससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। फ्रेंड्स, बताइएगा कि आप के नगर में या आपके अगल बगल में किस चीज़ से ज़्यादा प्रदूषण होता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मानव जीवन मुख्यतः स्वच्छ वायु और जल पर निर्भर है, किंतु यदि ये दोनों ही चीज़ें दूषित हो जाएं तो मानव के अस्तित्व को ही भय पैदा होना स्वाभाविक है। अतः इस भयंकर समस्या के कारण एवं उनके निराकरण के उपायों पर विचार करना मानव मात्र के हित में है। ध्वनि प्रदूषण पर अपने विचार व्यक्त करते हुए नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट कोच ने कहा था, एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य को स्वास्थ्य के सबसे बड़े शत्रु के रूप में निर्दयी शोर से संघर्ष करना पड़ेगा। लगता है कि वह दुखद दिन अब आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, यह जो निबंध होते हैं यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। 9 से 10 नंबर के हमारे पेपर में आते हैं, जो हमको 2 से 2.5-3 पेज तो लिखना ही पड़ता है। तो इसको एकदम विस्तार से आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ जो बनाऊँगा, और अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सीधे आपकी विद्या से लेकर आया हूँ। चलिए, प्रदूषण का अर्थ, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। जब इस पर्यावरण में किन्हीं तत्वों का अनुपात इस रूप में बदलने लगता है जिसका जीवधारियों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना होती है, तब कहा जाता है कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। यह प्रदूषित वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है, और आज इसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि इससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। औद्योगिक तथा रासायनिक कूड़े कचरे के ढेर से पृथ्वी, हवा तथा पानी प्रदूषित हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आगे प्रदूषण के प्रकार। तो आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूप से दिखाई पड़ता है, जैसे पहला, वायु प्रदूषण। वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है, जिस कारण वायुमंडल में इसका प्रयोग अनुपात होना आवश्यक है। जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इससे वायुमंडल में शुद्धता बनी रहती है, परंतु मनुष्य की अज्ञानता और स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण आज वृक्षों का अत्यधिक कटाव हो रहा है। घने जंगलों से ढके पहाड़ आज रंगे दिख पड़ते हैं। इससे ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ गया है और वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो गई है। इसके अलावा कोयला, तेल, धातु कणों तथा कारखानों की चिमनियों के धुएं से हवा में अनेक हानिकारक गैस भरी गई है, जो प्राचीन इमारतों, वस्त्रों, धातुओं तथा मनुष्यों के फेफड़ों के लिए अत्यंत घातक है। देश की राजधानी दिल्ली में गाड़ियों और औद्योगिक संयंत्रों के निकलने वाले धुएं से आँख ही जलने लगती है। साथ ही फेफड़े भी कालिक की खतरनाक महीन परत से ढक जाता है। तो प्रदूषण का हमारा मेन मुख्य कारण पहला वायु प्रदूषण भी है। चलिए दूसरा, जल प्रदूषण देखते हैं।
जल प्रदूषण जीवन के अनिवार्य स्रोत के रूप में वायु के बाद प्रथम आवश्यक जल की ही होती है। जल को जीवन कहा जाता है। जल का शुद्ध होना स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। देश के प्रमुख नगरों के जल का स्रोत हमारी सदा सदा नीर नदियाँ। फिर भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले तथा सीवरों को नदियों से जोड़ दिया जाता है। विभिन्न औद्योगिक व घरेलू स्रोतों से नदियों व अन्य जल स्रोतों में दिनों दिन प्रदूषण पनपता जा रहा है। तालाबों में, पोखरों व नदियों में जानवरों को नहलाने, मनुष्य एवं जानवरों के मृत शरीर को जल में प्रवाहित करना आदि ने जल प्रदूषण में बेतहाशा वृद्धि की है। कानपुर, आगरा, मुंबई, अलीगढ़ और न जाने कितने नगरों के कल कारखानों का कचरा गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों को प्रदूषित करता हुआ सागर तक पहुंच रहा है। औद्योगिक नगर के निकट के जल स्रोतों को दूषित करने में रेडियो एक्टिव व्यर्थ पदार्थ तथा धात्विक पदार्थ भी विशेष योगदान देते हैं। प्लास्टिक की थैलियाँ, तैलीय पदार्थ तथा कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले कीटनाशक तथा रासायनिक उर्वरकों के जल में मिलने से भी जल प्रदूषण बढ़ता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए तीसरा देखते हैं। हमारा जल प्रदूषण रहा दूसरा कारण। तीसरा देखते हैं ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर, कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के सायरन, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तेज ध्वनि से श्रवण शक्ति का ह्रास तो होता ही है, साथ ही कार्य करने की क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से मानसिक विकृति तक हो सकती है। ठीक है फ्रेंड, अगला जो हमारा है रेडियो प्रदूषण है। चलिए, रेडियोधर्मी प्रदूषण आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षणों का जोर है। परमाणु परीक्षण निरंतर होते ही रहते हैं। इनके विस्फोट से रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल में फैल जाते हैं और अनेक प्रकार से जीवन को क्षति पहुंचाते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के समय हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम गिराए गए थे, उनसे लाखों लोग अपंग हो गए थे और आने वाली पीढ़ी भी इससे हानिकारक प्रभाव से भी अभी भी अपने को बचा नहीं पाई है। अभी भी फ्रेंड्स, अगर देखा जाए हिरोशिमा और नागासाकी में जो बच्चे पैदा होते हैं, उनमें कुछ न कुछ अनुवांशिक विकार होता ही होता है। तो इसके हिसाब से रेडियोधर्मी प्रदूषण भी बहुत ही हमारे लिए हानिकारक है। आगे देखते हैं रासायनिक प्रदूषण। रासायनिक प्रदूषण कारखानों से बहते हुए अवशिष्ट द्रव्यों के अतिरिक्त उपज में वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयों और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये पदार्थ पानी के साथ बहकर नदियों, तालाबों और अनंत समुद्र में पहुंच जाते हैं और जीवन को अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखते हैं। प्रदूषण की समस्या और उनसे हानियाँ। निरंतर बढ़ती हुई मानव जनसंख्या, रेगिस्तान का बढ़ते जाना, भूमि का कटाव, ओजोन की परत का सिकुड़ना, धरती के तापमान में वृद्धि, वनों के विनाश तथा औद्योगिकीकरण से विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। कारखानों के धुएं से, विषैले कचरे के बहाव से तथा जहरीली गैसों के रिसाव से आज मानव जीवन समस्याग्रस्त हो गया है। आज तकनीकी ज्ञान के बल पर मानव विकास की दौड़ में एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ में लगा है। इस होड़ में वह तकनीकी ज्ञान का एक ऐसा गलत उपयोग कर रहा है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए विनाश का कारण बन सकता है। युद्ध में आधुनिक तकनीकों पर आधारित मिसाइलों और प्रक्षेपास्त्रों ने जनधन की अपार क्षति तो की ही है, साथ ही पर्यावरण पर भी घातक प्रभाव डाला है, जिसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य में गिरावट, उत्पादन में कमी और विकास प्रक्रिया में बाधा आई है। वायु प्रदूषण का गंभीर प्रतिकूल प्रभाव मनुष्य एवं अन्य प्राणियों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। सिर दर्द, आंखें दुखना, खांसी, दमा रोग आदि किसी न किसी रूप से वायु प्रदूषण से जुड़े हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। अब समस्या इन जैसे हमारा रेडियोधर्मी प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जो भी हमारा प्रदूषण की समस्या, उनसे हानियाँ, जो भी हानियाँ हो रही हैं, उनका इस समस्या का समाधान क्या है देखते हैं। महान शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं ने इस समस्या की ओर गंभीरता से ध्यान दिया। आज विश्व का प्रत्येक देश इस ओर सजग है। वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। मानव को चाहिए कि वह वृक्षों और वनों को कुल्हाड़ियों का निशाना बनाने के बजाय उन्हें फलते फूलते देख तथा सुंदर पशु पक्षियों को अपना भोजन बनाने के बजाय उनकी सुरक्षा करे। साथ ही भविष्य के प्रति आतंकित होने से बचने के लिए सबको देश की असीमित बढ़ती जनसंख्या को सीमित करना होगा, जिससे उनके आवास के लिए खेतों और वनों को कम न करने पड़े।
कारखानों और मशीनें लगाने की अनुमति उन्हीं व्यक्तियों को दी जानी चाहिए जो औद्योगिक कचरा मशीनों के धुएं को बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था कर सके। संयुक्त राष्ट्र संघ को चाहिए कि परमाणु परीक्षणों को नियंत्रित कर सके संयुक्त राष्ट्र संघ को चाहिए कि वो परमाणु परीक्षणों को नियंत्रण करने की दिशा में कदम उठाए। तकनीकी ज्ञान का उपयोग खोए हुए पर्यावरण को फिर से प्राप्त करने पर बल देने के लिए किया जाना चाहिए। वायु प्रदूषण से बचने के लिए हर प्रकार की गंदगी एवं कचरे को विधिवत समाप्त करने को उपाय निरंतर किए जाने चाहिए। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए औद्योगिक संस्थानों में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि व्यर्थ पदार्थों एवं जल को उपचारित करके ही बाहर निकाला जाए तथा इनको जल स्रोतों से मिलने से रोका जाना चाहिए। इंग्लैंड में लंदन का मैला पहले टेम्स नदी में गिरकर जल को दूषित कर रहा था। अब वहां की सरकार ने टेम्स नदी के पास एक विशाल कारखाना बनाया जिसमें लंदन की सारी गंदगी और मैला मशीन साफ होकर उत्तम खाद बन जाता है और साफ पानी टेम्स नदी में छोड़ दिया जाता है। अब इस पानी में मछलियां पहले से कहीं अधिक से में पैदा हो रही हैं। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भी प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए। सार्वजनिक रूप से लाउड स्पीकरों आदि के प्रयोग को नियंत्रित किया जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। उपसंहार है पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को रोकने और उसके समुचित संरक्षण के लिए समस्त विश्व में एक नई चेतना उत्पन्न हुई है। हम सभी का उत्तरदायित्व है कि चारों ओर बढ़ते हुए इस प्रदूषण के खतरों के प्रति सचेत हो तथा पूर्ण मनोयोग से संपूर्ण परिवेश को स्वच्छ व सुंदर बनाने का यत्न करें। वृक्षारोपण का कार्यक्रम सरकारी स्तर पर जोर शोर से चलाया जा रहा है तथा वनों को अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए कठोर नियम बनाए गए हैं। इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि नए वन क्षेत्र बनाए जाएं और जन सामान्य को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इधर न्यायालय द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को महानगरों से बाहर ले जाने के आदेश दिए गए हैं तथा नए उद्योगों को लाइसेंस दिए जाने से पूर्व उन्हें औद्योगिक कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था का पर्यावरण विशेषज्ञों से स्वीकृति प्राप्त करने को अनिवार्य कर दिया गया है। यदि जनता भी अपने ढंग से इन कार्यक्रमों में सक्रिय सहयोग दे और यह संकल्प ले कि जीवन में आने वाले प्रत्येक शुभ अवसर पर कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाएगी तो निश्चित ही हम प्रदूषण से दुष्परिणामों से बच सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को इसकी काली छाया से बचाने में समर्थ हो सकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, किन किन को लगता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए? अगर ऐसी चीज़ें होनी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। ये रहा, मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए चल रहा था कि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती, फिर भी हमारा 12-13 मिनट का वीडियो बन चुका है और यह आपको 5 से 6 पेज का है जिसको आप शॉर्ट करके भी 3 पेज बना सकते हैं। इसलिए मैंने शॉर्ट में नहीं, पूरा डीप में पूरा इसको पूरा करा है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट निबंध के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।